ऑपरेशन किए, कितने प्रोसीजर्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने ये एनआईसीवीडी बनने के बाद इतने प्रोसीजर कर चुके हैं कि हम लोग उस हद में जो प्रैक्टिस में हम लोग यूएस को भी जो काफी हद तक जो है हम उनसे बेहतर हो गए हैं। मतलब मैं ये नहीं बोला कि डेफिनेटली वहां टेक्नोलॉजी बड़ी होगी, मशीनरी बेहतर होगी, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस उससे ज्यादा हो गई है। मैं उस हिसाब से बोलूं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें जो है एक नेक नियति के साथ, एक विजन के साथ पूरी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये मुफ्त इलाज जो कि हम लोग दे रहे हैं, सबको, पूरे पाकिस्तान के लोगों को दे रहे हैं। ये नहीं पूछते कि जी आप कहां से आए हो, कौन से सूबे से आए हो, कौन सी जगह से आए हो। सिर्फ आप इन पर्सन बंदा पहुंच जाए और उसका इलाज वहां पे मुफ्त में हो जाता है। कोई चीज नहीं चेक की जाती, ना शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, ना ये चेक किया जाता है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। बस पेशेंट आया, उसका फौरी तौर पर इलाज शुरू हो जाता है। ये एक इंसानी जज्बा सबसे बड़े में बड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि ये फैसिलिटी सबको मिले। एक जमात थी जो हेल्थ कार्ड के नाम को बेचने की कोशिश करती थी। कितने लोगों के पास हेल्थ कार्ड है? तो मैं यहां बैठा हूं, पूछूं जितने यहां पे मेरे ख्याल से 100 लोग इस कमरे में बैठे हैं, तो कितने लोगों के पास हेल्थ कार्ड होगा? चंद लोगों के पास, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो वो मुफ्त इलाज वाला है वो हर एक के लिए। खुदा न खासा इधर कमरे में बैठे कोई भी शख्स किसी भी सिंध की हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज होगा। उसे कोई हेल्थ कार्ड का नहीं पूछा जाएगा, उसे किसी और चीज का नहीं पूछा जाएगा। तो ये होता है लीडरशिप का विजन, कि लीडरशिप के पास विजन होने। और हम चाहते हैं कि यही सेहत की सहूलियात मुफ्त और बेस्ट क्वालिटी की पाकिस्तान के गली कूचे में हों। इसी तरीके से परफॉर्मेंस बेस हम चाहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले एक दोस्त ने वो पिंक बस का जिक्र किया। हम चाहते हैं कि खवातीन के लिए, जो कि दुनिया के, मैंने आप पहले भी कहा है कि देखिए खवातीन का सबसे बड़ा मसला क्या है। हमारी बहनें यहां साथ बैठी हुई हैं, इनके लिए होता कि जी वर्क प्लेस पे खुदा न खासा कोई हैरेसमेंट ना हो, अपने घर से आए तो एक पुरसुकून माहौल में आ सकें, एक पीस ऑफ माइंड के साथ आ सकें। अगर किसी वैगन या बस में बैठे तो खुदा न खास्ता जो है कोई उनको तंग ना कर सके या उन इनसिक्योर फील ना कर रही हो। तो जिस तरह हमने अभी सिंध में, सिंध के भी 2 शहरों में हम पिंक बस शुरू कर चुके हैं, कराची में और हैदराबाद में। तो हम चाहते हैं कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत इंशाल्लाह आए तो पाकिस्तान की गली कूचे में, पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान के हर सूबे में इस तरह की पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए मखसूस की जाए। और मैं कह रहा हूं ये जो हमने खवातीन के लिए पिंक बसेस मखसूस किए, ये ना ही आपको यूरोप में मिलेंगी, ना ही आपको अमेरिका में मिलेंगी, ना ही आपको यूके में मिलेंगी। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुमालिक में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, हालांकि वहां पे भी इस तरह के वाकयात होते हैं, हैरेसमेंट होती है। तो एक विजन है, ये लीडरशिप का एक विजन है कि हम अपने लोगों की जिंदगी को आसान किस तरह करें। इस तरीके से बेशुमार सिंध में काम हुए, बेशुमार इस तरह की चीजें हैं जो सिंध ने की हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड है। हम पीपुल्स पार्टी की एक जो नाकामी समझी जाती है वो ये कि जी पीपुल्स पार्टी अपने काम गिनवाती नहीं है, पीपुल्स पार्टी अपनी तशहीर उस तरह शायद नहीं करती, पीपुल्स पार्टी अपने आप को शोकेज इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी हम अगर अवाम के लिए करें तो हम अवाम के वोटों से आते हैं, ये हमारा फर्ज है, हम उसको गिनाए नहीं। हम अभी भी जो मैं बातें कर रहा हूं गिनवा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर बात आज कैपिटल में बैठकर इस्लामाबाद में ये बात कह रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ये चाहती है कि जो भी बेहतरीन सहूलियात या बेहतरीन प्रोजेक्ट सिंध में शुरू किए जा रहे हैं या शुरू में चल रहे हैं सिंध में, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत रही है, तो वो पाकिस्तान के गली कूचों में उस तरह की सहूलियत लोगों को मिले, लोगों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। माजी में आपने देखा कि खोखले नारे दिए गए लोगों को। खोखले नारे क्या दिए गए, क्या बेचे गए कि जी हम लोग 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 50 लाख घर तो नहीं बने, लेकिन सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है और मुफ्त में बना रही है। और जितने मेरे साफी बहन भाई यहां बैठे हैं इस रूम में, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोग तज्जिए भी करते हैं, आप लोग रिसर्च भी करते हैं, आप रिसर्च करके बताएं क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां पे कोई सैलाब या इस तरह की आफत में 21 लाख, सरकार ने बोला कि 21 लाख घर हम मुफ्त में बना के देंगे। आप सारे उसको गूगल कर लें, आप लोग गूगल सर्च में जाएं और सर्वे कर लें। नहीं, ये आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध करने जा रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ करने जा रही है, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जा रहे हैं। और उसमें क्या किया जा रहा है कि 3-3 लाख रुपए हर उस फैमिली को कैश दिए जा रहे हैं। कोई सरकारी टेंडर नहीं हो रहा, कोई सरकार की कहीं मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही। सर्वे में फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे,
पाक फौज के नुमाइंदे भी वहां थे जो सर्वे कर रहे थे कि जी एक एक घर की, एक एक जिसका घर गिरा है, कितने नुकसान हुआ है, उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी एक एक चीज को 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया। कोई एक शिकायत नहीं आई, कोई एक कंप्लेंट नहीं आई। और क्या किया गया कि जी ताकि सर्वे इंडिपेंडेंट हो, 21 लाख लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं और घर बनना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ दावे नहीं है, बातें नहीं है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ मुल्क को नफरत की आग में झोंका, डिवीजन की तरफ झोंका। लेकिन आप देखें कि ये आपकी और हमारी हुकूमतें कर रही हैं। ये छोटे काम नहीं, ये बहुत बड़े काम है। लेकिन क्या हुआ है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा से एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा हमेशा किया जाता था कि पीपुल्स पार्टी को बदनाम किया जाए, पीपुल्स पार्टी पर इल्जामात लगा दिए जाएं, उनके खिलाफ कोई परसेप्शन क्रिएट किए जाएं। और ये बस उसमें बहुत सारे हमारे सियासी लोग या बाकी लोग थे। लेकिन अगर आप रियलिटीज में जाके देखें कि पीपुल्स पार्टी लोगों के साथ कनेक्शन ही है, कनेक्शन ये है कि जहां जहां पीपुल्स पार्टी को हुकूमत का ज्यादा मौका मिला वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी एक स्ट्रांग होल्ड की तरह मौजूद है। सिर्फ तस्वीर निकालने के लिए, सिर्फ जो है वो तकरीरें करने तक महदूद नहीं है। जरूर चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ी आबादी के हमारे जगह हैं, हमारे पास चैलेंजेस हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां चैलेंजेस हैं। लेकिन कराची के कचरे के लिए आप देखें, नासिर शाह साहब बैठे एज ए मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, जो उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया कराची, जिसे में कराची की पहचान लोग कहते थे कि जी कचरा हो गई थी, उसमें अब हर जिले में जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वहां से बल्क क्वांटिटी में रोजाना हजारों की तादाद में टन जो है वहां से कचरा वो उठ रहा है और वो लैंडफिल साइट पे जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। आप देखें कि विंड टू एनर्जी के प्रोजेक्ट जो है, विंड एनर्जी के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट सिंध में शुरू हो गए। मैं कहता हूं कि मैं इस्लामाबाद के दोस्तों से अभी मैं गुजारिश कर रहा था कि हम चाहते हैं कि तमाम जर्नलिस्ट को हम लेकर चलें, उनको अपना थरकोल प्रोजेक्ट भी दिखाएं, अपने नूरियाबाद में जो हमारे विंड कॉरिडोर है, जिस तरह विंड पे एनर्जी जनरेट हो रही है वो दिखाएं। अब अगर थर का कोयला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने करोड़ों अरबों रुपए लगा के वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो वो बिजली ये नहीं कि सिर्फ सिंध में आ रही हो, वो बिजली आपके नेशनल ग्रिड में जा रही है। वो फायदा अरबों रुपए लगाए सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन वो फायदा जो है वो आपके हमारे पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। तो यही है एक कौमी सोच। वो विजन था थरकोल का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, जो कि माजी में हुकूमत नहीं मिली तो वो नहीं हो सका, लेकिन वो पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सारी वो चीजें कर रही है। हमें वोटरों को इलेक्शन में इस बार करना क्या है? इलेक्शन में मेरी नजर में इस बार वोट किसको मिलेगा? इलेक्शन में इस बार वोट उसको मिलेगा जो मुल्क में अमन की बात करेगा। इलेक्शन में इस बार वोट उसको मिलेगा जो मुल्क में नफरत की बात नहीं करेगा। इलेक्शन में इस बार वोट उसको मिलेगा जो इदारों के खिलाफ साजिश नहीं करेगा। इलेक्शन में इस बार वोट उसको मिलेगा जो तरक्की करके दिखाएगा, जिसका पास्ट माजी ये होगा कि हां उस खानदान ने, उस लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए कुछ किया है। हर मुश्किल वक्त में उस पार्टी की लीडरशिप इस मुल्क में मौजूद रही है। हर मुश्किल वक्त में उस पार्टी की लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए हैं। जमहूरियत के लिए, आइन के लिए जिस पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, लोग उसको वोट देंगे। जिस पार्टी की लीडरशिप ये नहीं कहती कि अगर आपका कोई मुखालिफ हो तो उसको गाली दो, जिस पार्टी की लीडरशिप ये नहीं कहती कि अगर आपका कोई मुखालिफ है उसको जो है आप उसको बदतमीज करो, उसके पूरे खानदानों की जो है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करो। जो पार्टी की लीडरशिप जिनके हम इस्लामाबाद में बैठे, सुप्रीम कोर्ट यहां से 1 मिनट की दूरी, 2 मिनट की दूरी पे है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे कायद को अदालती कत्ल हुआ, उसके बावजूद कभी पीपुल्स पार्टी ने, आप सब इस्लामाबाद के सीनियर जूनियर सब जर्नलिस्ट बैठे, कभी नहीं सुना होगा पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी कोर्ट पे हमला किया हो। कभी आपने नहीं सुना होगा पीपुल्स पार्टी ने किसी इदारे के खिलाफ साजिश की हो। कभी किसी इदारे के खिलाफ, उस इदारे के अफसरान के खिलाफ, उसके जवानों के खिलाफ, कभी खुदा न खासा उसके मॉरल को डीमोरलाइज करने के लिए पीपुल्स पार्टी ने कभी कोई सोच भी रखी हो। यह है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। आज क्या हो रहा है मुल्क में, हमें बताएं। खासतौर जो कल परसों डेवलपमेंट हुई है उसके साथ मैं कहता हूं सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। जिस तरह बिल्ली थैले से बाहर निकली है और जिस तरीके से इसराइल खुल के पीटीआई की क़यादत की हिमायत में आया है, मैं समझता हूं कि यह आई ओपनर है पूरी कौम के लिए, पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए। और आप कनेक्ट करें चीजों को, मेहरबानी करके आप जोड़ें। यह कोई इत्तेफाक से बयान नहीं आया है, आप कनेक्ट करें डॉक्टर इसरार की तकरीर को,
डॉक्टर इसरार क्या कहते थे? यही डॉक्टर इसरार कहते थे ना कि जी ये एक इस्राएली जूइश लॉबी है जो अपना एक पौधा लगा रही है पाकिस्तान में, और वो पौधा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। और वही साबित हुआ। डॉक्टर इसरार की बात 100% सही साबित हुई। पौधा लगा, पौधे की रिश्तेदारी, फिर पौधे ने यहां पे उसको पौधे को हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई, फिर हॉस्पिटल के नाम पर एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की गई, फिर उस पौधे ने एकदम पेबैक करने की कोशिश भी की। उसी लीडर ने, लंदन में मेयर का इलेक्शन होता है, एक तरफ जैक गोल्डस्मिथ जो कि इस्राएली एजेंट, वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसके मुकाबले में आपका और हमारा सादिक, हमारे पंजाब का एक नौजवान लड़का पाकिस्तान निजात इलेक्शन लड़ रहा है, मेयर की इलेक्शन। पीटीआई का चेयरमैन इलेक्शन में वर्क किसके लिए करने जा रहा है? जैक गोल्डस्मिथ का। पाकिस्तानी को छोड़ के एक यहूदी का वर्क करने जा रहा है और उसकी सपोर्ट कर रहा है। फिर अभी ये भी आपके इलेक्शन कमीशन भी आपसे करीब है। इलेक्शन कमीशन ने जो जजमेंट दिया उसमें क्या लिखा था कि पीटीआई को फंडिंग हुई है इसराइल से और भारत से। इसराइल पाकिस्तान में पीटीआई को फंडिंग क्यों कर रहा था? इलेक्शन के लिए, सियासत करने के लिए। और फिर जो ये चीजें खुल के सामने आई है, ये सारा नेक्सस क्या कहता है? ये सारी चीजें मिलकर क्या कहती हैं? आप किसी की चोरी होती है ना, आप थाने में जाते हो एफआईआर कटवाने की, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन चीजों को जोड़ती है। जी आप कहां गए थे, कितने बजे गए थे, क्या हुआ था, कौन सामने खड़ा था। जब ये चारों पांचों चीजें देंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन, ये ओपन एंड शट केस हो गया है। और वो ओपन एंड शट केस ये कहता है कि जी इसराइल, जो कि ना कभी फलस्तीनियों का हुआ ना कभी मुसलमानों का हुआ, वो इसराइल इमरान खान को पाकिस्तान में लॉन्च करता है। और लॉन्च करने का मकसद क्या था? पाकिस्तान के लिए भलाई का तो नहीं था लॉन्च करना। लॉन्च करना था हमें आपस में डिवाइड करने के लिए, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुल्क को हर सतह पे एक बदतमीजी, आलूदगी देने के लिए, जिसमें नौजवान नस्ल के हाथ में जो मोबाइल फोन है इस वक्त, वो मोबाइल फोन क्यों इस्तेमाल हो रहा है कि किसी को गाली दी जाए, किसी की ट्रोलिंग की जाए, किसी के खानदान को निकाला जाए, किसी की पर्सनल लाइफ पे हिट किया जाए, किसी पूरे खानदान के लिए बदतमीजी की जाए। एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के पीटीआई सामने आई। कुछ लोगों को अभी जो पाबंदियां लगी हैं उनकी तकारीर पे पैमरा की वजह से कुछ हमदर्दी जाग गई है कि जी पीटीआई के चेयरमैन से कोई हमदर्दी है। वो भाई किस चीज की हमदर्दी है? मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भूल गए हो कि जिन जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा था उनके खिलाफ इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया? आप सब भूल गए हो? उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया कि आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, उनके घरों पे हमले, उनके लिए ट्रोलिंग, उनके लिए मुजाहरे। मुझे बताएं, पाकिस्तान की कौन सी जमात ने आज दिन तक इस तरह की हरकत की है? किसने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी बहुत सारे लोगों ने छोड़ी? कभी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के मुंह से कभी आपने सुना कि जी फलाना पार्टी छोड़ के चला गया है या फलाना आज वहां चला गया तो इसके बच्चों की शादी नहीं होंगी या इसके घरों पे हम हमले करेंगे या उसके लिए हम जो है वो नेगेटिविटी शुरू कर दें, उसकी पूरी फैमिली के लिए नेगेटिव शुरू करें, गालम गलौज शुरू कर दें, उनकी फैमिलीज को गंदा करना शुरू कर दें? कुछ कोई चीज नहीं छोड़ी गई। ये फाशिस्ट सोच है। ये वो सोच है जो भारत में बीजेपी की थी, ये वो सोच है जो भारत में शिवसेना की सोच थी। पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में एक बाल ठाकरे था जो इस मुल्क को एक फाशिस्ट सोच की तरफ लेके जा रहा था। मैं सिर्फ ऐसे किसी को चिड़ में नाम नहीं ले रहा हूं, ये एग्जैक्टली वही सोच थी। मैं बाल ठाकरे का नाम ले रहा हूं तो मैं मेरे जहन में बाल ठाकरे के उसको मैं उसकी वो आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं कि वो भी एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। क्या हुआ? कितने लीडर अरेस्ट हुए? इसी शहर में बैठे मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब को अरेस्ट किया गया, हमारी बहन मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा को अरेस्ट किया गया। इसी शहर में बैठे पिम्स हॉस्पिटल से रात को, ईद की रात को उनको उठा के लेके जाया गया। क्या रिएक्शन आपने देखा? आपने कभी देखा कि पीपुल्स पार्टी ने यहां पे हंगामा आराई की हो, बदमाशी की हो? वहां पे क्या हुआ? इधर से अदालत का एक नोटिस जाता है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। उसके घर पे जो है पुलिस पहुंची और पेट्रोल बम फेंके गए घर के अंदर से।
मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के घरों से पेट्रोल बम गिरे आज तक यूनिफॉर्म के ऑफिसर्स के खिलाफ। हमारे पुलिस के जवान जो है उन्होंने उस वक्त जब बम उनकी नजर पड़ी, अल्लाह का शुक्र वो वहां निकले, अगर नहीं निकले तो जुलूस के वो लोग जो है या जख्मी होते हैं, खुदा न खासा शहीद होते। तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का काम करती मुझे बताएं पाकिस्तान में? आज तक किसने ये काम किए? क्या पुलिस से लड़े, पेट्रोल बमों से पेट्रोल बम फेंक रहे हो उन पे? ये अनफॉर्चुनेटली ये एक फाशिस्ट सोच है। अनफॉर्चुनेटली ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने आ गई थी, और टेररिज्म यही होता है। मुझे बताएं कि आप पुलिस पे अगर हमले करोगे आप, तो क्या इस पे आपको क्या क्या कहा जाएगा? ये सियासी सोच है। कैपिटल हिल अमेरिका में वाकया हुआ, 25-25 साल लोगों को सजा मिली जिन लोगों ने वहां पे हमला किया। अनफॉर्चुनेटली इस शख्स ने पहले पार्लियामेंट पे हमला किया, इसने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, इसने पीटीवी पे हमला किया, इसने 9 मई को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस जिसे हम कहते हैं, जीएचक्यू पे हमला किया, जो जितने भी हमारे अहम एक सिंबॉलिक मुजस्मे थे उन पे हमला किया, एम्बुलेंसेस पे हमला किया ईदी की। हमारी कराची में बसेस उन्होंने जला दी। ये जिन बसेस की हम तारीफें कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि जी आवाम की सहूलियत के लिए ये चीजें पैदा की गई हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये काम करती है, उसको आप पॉलिटिकल पार्टी कैसे कह सकते हो? और क्या अवाम, और मैं कहूंगा कि हर घर का वो बुजुर्ग क्या चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाए, या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहे वो वोट के जरिए सपोर्ट करे या सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट करे, जो ऑर्गेनाइजेशन को इसराइल सपोर्ट कर रहा हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से सपोर्ट सिर्फ इसलिए हो रही है, फंडिंग इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता किस तरह तबाह किया जाए। 3.5 साल जो रहे पीटीआई के, मुझे कोई एक काम बता दें, एक बड़ा काम बता दें कि जी यहां पीटीआई की हुकूमत ने किया, एक बड़ा काम बता दें। कोई एक चीज बेसी उनको गिनवाने के लिए नहीं है। कोई एक कुर्बानी पीटीआई के लीडर ने दी हो। और कौन सा सियासतदान जो जेल जाने से डरता है? ये शख्स डरता क्यों है? तो मैं समझता हूं कि अवाम के लिए आई ओपनर है, और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, कि इसराइल जिसने फलस्तीन में फलस्तीन की माओं, फलस्तीन की बहनों, फलस्तीन के बच्चों के साथ जो बरसा बरस से जुल्म ढाए हुए हैं, उस पर उसको कभी ह्यूमन राइट्स की बात याद नहीं आई। कश्मीर पे हमारे मुसलमान भाइयों पे बहनों पे जो मुजालिम हो रहा है, उस पर कभी एक भी बयान इसराइल की तरफ से नहीं आया। ये पीटीआई में 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां, जो जेन्युइन गिरफ्तारियां हुई हैं, उस पर इसराइल इतना आग बुला क्यों हो रहा है? उस पर क्या तकलीफ इसराइल को हुई है? ये एक सवालिया निशान है पूरी कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए एक सवालिया निशान है कि ये, और ये बात खुल के सामने आ रही है ना अब आपको, कि ये गैर मुल्की साजिश है। और गैर मुल्की साजिश क्या हो रही है कि आप अपने मुल्क में अफरा तफरी पैदा करें। अफरा तफरी होगी तो किसको नुकसान होगा? मुल्क को नुकसान होगा। आप देखें कि आईएमएफ जो पैसे दे रहा था, क्या बयानात इनके मिनिस्टरों के सामने आए? आपने सबने देखा क्या वो आई ओपनर नहीं थे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कहा है कि भले वो अपोजिशन में हो कि हमारे मुल्क को पैसे ना मिले, हमारे मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट करे? इन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी हुकूमत गई तो मुल्क डिफॉल्ट करे। तो ये कौन सी मुल्क से मोहब्बत हुई है? ये कौन सी इस मिट्टी से मोहब्बत हुई है? तो ये सारी एक साजिश के वो हैं ताने बाने, जो कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ तो जाहिर है मुल्क को नुकसान होगा। अगर मुल्क में नफरत की आग जिस तरह बढ़ाई जाने की बात हुई, नुकसान हुआ तो मुल्क को नुकसान होगा। अगर पोलराइजेशन मजीद होगी तो मुल्क को नुकसान होगा। अगर मुल्क के इदारों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की तो डेफिनेटली मुल्क को नुकसान होगा। तो वो काम पीटीआई का लीडर कर रहा है, हर वो काम जिससे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ज्यादा नुकसान पहुंच सके। उसके लिए मैं समझता हूं कि हम सब ने
इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए सब ने अपना रोल प्ले करना होगा। सबसे पहली सिफ्ट में अगर कोई खड़ा होगा अपने मुल्क के बचाने के लिए और इन सारी चीजों के लिए, वो होगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब। वो आपको सफ़े अव्वल में नजर आएंगे और पूरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आएगी। जब भी इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश होगी, जब भी इस मुल्क के खिलाफ कोई इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है सबसे अवलीन अगर उस माज पे कोई खड़ा होगा तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी होगी, क्योंकि हम समझते हैं ये छोटी बातें नहीं है। आप एक बात नोट करें, फिर मैं कहता हूं आप सब रिसर्च करें कि इसराइल ने आखिरी पाकिस्तान के बारे में कब बयान दिया था। कल रिसर्च, ये बयान क्यों आया है ऑल ऑफ सडन, और फर्स्ट टाइम मैं समझता हूं, मेरी तो नजर में फर्स्ट टाइम इस तरह का बयान आया है। क्यों आया है ये? सिर्फ ये कि पीटीआई के चेयरमैन साहब जो हैं उनके चंद दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उस पर इतनी बड़ी ह्यूमन राइट की बारिश नजर आ रही। तो ये एक खतरनाक साजिशें की जा रही है मुल्क के खिलाफ, और ऐसे फोरम्स पे की जा रही हैं इसका, ताकि पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि बरतानिया की सड़कों पर पेड कैंपेन्स चल रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। गाड़ियों में इस तरह के इश्तिहार बना के चलाए जा रहे हैं बरतानिया की सड़कों पे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी ये पेड कैंपेन्स जो वो कहां से हो रही हैं? ये मैं सीरियसली बोल, मैं इसलिए नहीं बोला कि जी मैं पीपुल्स पार्टी में हूं और पीटीआई से हमारी कोई इलेक्शन में कोई मुकाबला है और इसलिए मैं उसके खिलाफ बैठ के कोई साजिश कर रहा हूं, या मैं एक सियासी बयान। दिस इज नॉट पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जो चीजें ये फैक्चुअल है, और ये खासतौर पर इसराइल वाले बयान के बाद तो मैं समझता हूं कि ये पूरा चैप्टर ही जो है ये सबके सामने आ गया है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हम सबके लिए। तो और जब चंद गुजारिश आज अब हमने करनी थी वो कर ली। अब आपके दोस्तों जो सवाल होंगे तो प्लीज सर, अभी आपने शायद आप करेंगे बात? नहीं, बहुत होगी, तफसील होगी। जी प्लीज आप क्वेश्चन करें। मैं पूछना ही चाह रहा था कि इमरान खान के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट जो है वो आपने पेश की है। एक तो आप हुकूमत का हिस्सा है, वफाक में भी है, आने वाली हुकूमत का भी कर दिया आपने प्रोटेक्शन के, आपकी वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह। इशू ये है कि इमरान खान के खिलाफ इतनी सारी जो चीजें हैं, हुकूमत आपकी नंबर 1, और जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया उन सबको आपने इज्जत आबरू के साथ रवाना किया, और आप कहते भी रहे असेंबली के फ्लोर पर। तो फिर कसूर इमरान का है या जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था और वो नाकाम हुआ उनका है? देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये गलतियां इंसानों से बहुत से हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, मिस जजमेंट्स भी हुई हैं। 2018 में इमरान के पास जेन्युइन मैंडेट नहीं था। इमरान एक घुसपैठिया था जिसने जमहूरियत पे और लोगों के वोटों पे शबे खून मारकर आरटीएस बैठकर आके इक़्तिदार में आ गया। गुजर गई बात। जब चीजें सामने आना शुरू हुई, आज आप ये देखेंगे इमरान को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। जो कवानीन इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो जजमेंट्स हो रही हैं, क्या माजी में इस तरह की जजमेंट कभी आपने देखी है? किसी पॉलिटिकल लीडर को कोई इस तरीके के रिलीफ मिले? मैं कहता हूं रिलीफ तो हर शख्स का हक है, कानून में हर शख्स को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ये रिलीफ नहीं है, ये रिलीफ से बढ़कर चीजें हैं कि घर बैठे जमानतें भी हो जाती हैं, गाड़ी में बैठ के जमानतें भी हो जाती हैं, मर्सिडीजों में बैठकर कैदी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कैदी था ना उस वक्त, वो अरेस्टेड था, रिमांडेड था, मर्सिडीज में बैठकर कैदी जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। ये चीजें क्या थी? ये मकसद ये है कि आउट ऑफ द वे उसको फेवर्स मिल रहे हैं। अब जो भी उसको आउट ऑफ द वे फेवर दे रहा है, इट इज अगेन कॉज ऑफ कंसर्न कि आप किस कॉस्ट पे दे रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई भी शख्स पसंद आ सकता है, अगर मुझे पसंद है, वो मेरी जाती पसंद ना पसंद है ना। 9 मई को क्या हुआ था पूरे पाकिस्तान ने देखा, ऐसा तो नहीं सोचा कि किसी ने ना देखा हो। वैसे अखबारों की खबरों पे भी हमने सुओ मोटो नोटिस होते हुए देखे हैं। 9 मई को पूरे पाकिस्तान ने देखा। वो शख्स गया कोर्ट में, उसको क्या बोला गया जी, गुड टू सी यू,
और बरा मेहरबानी मुजम्मत कर दीजिएगा जो 9 मई को हुआ है, मुजम्मत कर दीजिएगा। मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया, मुजम्मत कर दीजिएगा। एम्बुलेंस लोगों की जलाई गई, बिना बसेस जलाई गई, लोगों के घरों पे, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के घर पे आपने क्या मुल्क में क्या छोड़ा है और क्या उसमें उतना की मजम्मत की जाए। अगर वो समझ रहे थे कि किसी और ने किया तो वो इसको क्यों बोलते कि मजम्मत की जाए, कर दीजिएगा। वो एक जो जुमला था ना, एक मुल्जिम को ये कहना कि आप मजम्मत कर दीजिएगा, मुझे कोई मंतक समझ में नहीं आई इसकी। मुझे आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, आई वॉन्ट टू नो दिस कि किस हालात में किस और उसको क्यों कहा गया। और उसने मजम्मत नहीं की, उसने हाई कोर्ट में कहा सेकंड डे कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो बड़ा रिएक्शन दूंगा मैं, फिर वैसा हाल होगा। तो देखें ना, ये माफियाज हैं, ये माफियाज इसी तरीके से होता है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं कानून से बालातर हूं। जब चले लोअर कोर्ट का ऑर्डर था अरेस्ट करने का, पुलिस गई ना अरेस्ट करने के लिए, मुझे मैं आपकी बात कर रहा हूं, पुलिस अरेस्ट की। तो जब मैंने वो कह चुका हूं, दोबारा दोहराऊंगा नहीं कि पेट्रोल बम फेंके गए पाकिस्तान में। कब आपने इस तरह के वाकयात देखे? क्या वर्कर्स हमारे पास नहीं थे क्या? कहा जी कोर्ट से अरेस्ट हुआ है, तो ये मैं बैठा हूं, मैं कोर्ट से अरेस्ट हुआ था, कोर्ट के अहाते से अरेस्ट हुआ था। मैं पूरी पाकिस्तान की मीडिया ने देखा था कि मैं कोर्ट के अहाते से अरेस्ट हुआ था। और मेरे उस अरेस्ट वाले मेमो में लिखा हुआ था कि मैं कोर्ट से बाहर अरेस्ट हुआ हूं। मतलब पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने देखा मैं कोर्ट से अरेस्ट हुआ हूं, मेरे मेमो में लिखा हुआ था मैं कोर्ट के बाहर से अरेस्ट हुआ हूं। और मैं 21 महीने जेल में रहा, आज दिन तक उस केस में मेरा वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है, आज दिन तक। तो हमने चीजें भुगती ना, उस वक्त भी सारी चीजें मौजूद थी ना। तो इसके लिए खास लाडले के लिए इतना लाडलाइज्म क्यों चल रहा है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, वो एक दुख की और अफसोस की बात है कि इतना इस हद तक क्यों हो रहा है। शकील साहब ये बताएगा मोहसिन 24 न्यूज से कि आप इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं आने वालों को, जो लाने वाले हैं उनको कब तक आप इग्नोर करते रहेंगे? और ये बात अब से नहीं है, ये भुट्टो साहब के शहीद होने के बाद से ही चलता आ रहा है। वो लोग जो कि लाने वाले थे अब तक लाते रहे हैं, उनको कोई नहीं अभी भी कुछ कह रहा, पहले भी नहीं कुछ कहा था। और आइंदा क्या लाने वाले खत्म हो जाएंगे जब तक अदल का निजाम नहीं काम करेगा, जब तक उनको सजाएं नहीं होगी लाने वालों को, तो ये तो सिस्टम चलता रहेगा। इसका एक ही हाल है भाई मेरे, कि ना किसी को लाया जाए ना कुछ किया जाए, जो शख्स मेरिट पे जीतता है उसको इख्तियार में ला जाए बस। मैं थोड़ा सा आपकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके एक सवाल करना चाहता हूँ। जाहिर है अब इलेक्शन, अब चूंकि हुकूमत मुकम्मल हो रही है, हर पार्टी की कोशिश है कि इलेक्शन में जाएंगे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा वो वोट होगा और उनकी काउंटिंग होगी। अब सवाल आपका ये, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ऐसा इत्तेहाद है जो चल रहा है गुज़िश्ता 13 माह से 14 माह से, वो क्या उस इलेक्शन में इकट्ठा इत्तेहाद में जाएगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कहीं जाके सीट एडजस्टमेंट होगी? क्योंकि ये इत्तेहाद वैसे ही माजी में कहा जाता था कि जितना जुल्म और ज्यादती नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ की थी, वो तो कभी ये इत्तेहाद बनता हुआ नजर नहीं आता था, लेकिन चले बन गया। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये जो प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता है वो कायम रहेगा? देखिए जी, मेरी दो बातें, मैं कहता हूं कि ये बात मैं सिंध में 3-4 दफा कह चुका हूं, शायद आप लोगों ने सुनी हो ना सुनी हो, मैं बताऊं आपको। सियासत की जाती है, इलेक्शन लड़ी जाती है। कभी आप ये नहीं कहते कि यार आप सियासत कहां से सियासत लड़ते हो, आप कहते सियासत आप करते हो, ठीक है, सियासत प्लेटफॉर्म है। हमारे नून लीग से आज इत्तेहाद है, हम इनके खिलाफ इलेक्शन हो सकता है, हमारे काफी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे आपस में मुकाबले होंगे, क्यों नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी, ये तो फाइनल है, कोई कंबाइंड सिंबल नहीं होगा। पीपुल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला तीर के निशान पे ही इलेक्शन लड़ेगी। बाकी सियासी इख्तलाफ होने चाहिए, लेकिन दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए। जबान में तलखी, जबान में इख्तलाफ होना चाहिए, इख्तलाफ राय होनी चाहिए, गालम गलोच नहीं होनी चाहिए कि बैठ के हम गालम कर दें। अगर हमारे खिलाफ कोई बयान दे तो हम अपनी सोशल मीडिया की टीम को बोलेंगे जी बस शुरू हो जाओ, बस उसकी फैमिली में किसी को नहीं छोड़ना, जिसका नाम पता है उसके नाम से देखे गालियां देना शुरू कर दो। ये चीजें जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पोल्यूट किया पीटीआई की लीडरशिप ने, जिसको मैं चाहता हूं और हम पूरी पीपुल्स पार्टी चाहती है कि इसको हम अब पॉजिटिव वे में लेके जाएं। एक सिर्फ लास्ट में आपको सवाल दे दूंगा आपको, एक चीज ये जी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप आप देखिए इस वक्त कौन सा नारा लेके जा रही है, पाकिस्तान हम सबके लिए, हम सबका पाकिस्तान। कराची के इलेक्शन में उन्होंने क्या किया, कराची हम सबके लिए, कराची हम सबका। तो यूनिटी की बात पीपुल्स पार्टी कर रही है कौमों के, पूरी कौम के अंदर, तमाम लोगों के अंदर। पोलराइजेशन या डिवीजन की बात पीपुल्स पार्टी नहीं कर रही है जी। अच्छा मेमन साहब ये बताइएगा कि अच्छा वो साहब माजरत जी साहब ये फरमा दीजिएगा कि आपने कहा कि इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया गया और पाकिस्तान के जो बाल बुलाते हैं, जो लोग मुसल्लत करने वाले हैं उनके खिलाफ आप आर्टिकल 6 का मुतालबा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? एक तो ये बता दें, और दूसरा आपने फरमाया कि इसराइल ने लॉबिंग की और ह्यूमन राइट्स की बातें की। क्या पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ पर नजर आ रही है? देखें, आपको ये दोनों ने आपके साथ एक प्लांटेड गेम खेली ना इसराइल ने, कि उन्होंने पहले इमरान को हीरो बनाने की कोशिश की, फिर उन्होंने जो है उसको फंडिंग करते रहे। मुकम्मल तौर पर फंडिंग आपके ईसीपी के जजमेंट में शामिल आ गई है, और पाकिस्तान का कानून कहता है कि आप किसी भी गैर मुल्क से फंडिंग नहीं ले सकते। तो असल में तो वो केस भी जो है ओपन शट केस, और वो अकाउंट छुपाए गए। जहां तक आपका पहला सवाल था, देखिए जी, मैं कह रहा हूं कि इसका हल सिर्फ एक ही है। वो हल यही है कि हम जो जेन्युइन मैंडेट जिसका भी है उसको हुकूमत करे, वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, और यही जमहूरियत का तसलसल जारी रहे, यही चीजों को फिजल आउट करता रहेगा। अच्छा मेमन साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम इलेक्शन के फेज में जाने वाले हैं, लेकिन कुछ एतदामियों की जाने से ये इतलात आ रही है कि वो मौजूदा जो सेटअप है इसमें तोसी के ख्वाह है, और इस हवाले से आपसे कोई रब्ता किया गया? दूसरा सर ये पूछना था कि आपने अभी बात की है कि सीट एडजस्टमेंट तो हो सकती है, और सियासत में इख्तलाफ तो होता है, वो दुश्मनी नहीं होती। दुश्मनी नहीं होती। तो क्या इलेक्शंस के दौरान जो है वो पीटीआई के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट का मामला हो सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि जी दुश्मनी किसी से नहीं है, और स्लोगन हमारा तीर का होगा। देखिए, सीट एडजस्टमेंट एरिया वाइज होती है नॉर्मली, तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी पार्टी के साथ अगर होनी पड़ी तो वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप करेगी। एक चीज अभी हुई नहीं है, मैं एडवांस में कोई पेशन कोई नहीं कर सकता, कोई वो ज्योतिषी में नहीं होगी बताऊंगी जी फ्यूचर में इसके साथ ये होना है, इसके साथ नहीं होना। जहां तक आपने बात की कि टेन्योर के तौसी की बात, तो मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बाय बुक जाएगी, और हमारे लिए सबसे कीमती बुक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। एक चलें माजरत, ये बताएं कि परवेज खटक समेत कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीपल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। क्या कोई अगर शामिल होना चाहे तो आप क्या, पार्टी का क्या डिसीजन? देखिए जी, जब भी कोई भी शख्स पार्टी में आना चाहता है तो उसका एक प्रोसीजर है पीपुल्स पार्टी की तरफ से। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप फैसला करती है, और डेफिनेटली लोकल वहां लीडरशिप से मशवरा भी करती है। ये नहीं कि जी मैं कोई डायरेक्ट कोई चला जाए लीडरशिप के पास कि मुझे शामिल होना, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप उसको शामिल कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। वो उससे लीडरशिप से रब्ता करेगा, उसके बाद जो है लोकल लीडरशिप से जो वो डेफिनेटली कंसर्न करके वो फैसला होगा। सर, आपने सिंध की बात की, तो सिंध में तो काफी सालों से आपकी हुकूमत है। तो अगर बात की जाए आने वाले इलेक्शन में पंजाब की, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन कहां पर देख रही है? और अगर पंजाब के लिए किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना हो, तो जो पीपल्स पार्टी है वो एक नई जमात भी आई है, पीटीआई भी है, उसके अलावा नून लीग भी है, तो कौन सी ऐसी जमात है जिसके चांसेस हैं कि उसके लिए इत्तेहाद किया जा सकता है? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पंजाब में आप देखें कि साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक अच्छे तरीके से वापस रिवाइवल की तरफ जा रही है। अगर आप लास्ट चंद इलेक्शन देख लें पूरे पाकिस्तान के, मलीर की इलेक्शन हुई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती। मुल्तान की इलेक्शन हुई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती। कश्मीर की इलेक्शन हुई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती। तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, वो जिस तरह मैं कह रहा हूं कि पब्लिक अब वाकई वो सोच रही है
कि मैं किसके पीछे लगूं। उसके पीछे लगूं जो मुझे सिर्फ लड़ाई करवाए, झगड़ा करवाए, फसाद कराए, फितना करवाए, नफरतें पैदा करे, गालम गलौज सिखाए, या वो शख्स जो जिसका सॉफ्ट मैसेज है, जिसका पॉजिटिव मैसेज है, जिसको लोगों को जोड़ने का मैसेज है, जिसको लोगों को तोड़ने का मैसेज नहीं है कि जी बस टोटल पोलराइजेशन की तरफ हो। तो मैं समझता हूं कि पंजाब में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी रिजल्ट पीपुल्स पार्टी। साउथ पंजाब में मैं समझ रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। सेंट्रल पंजाब में पीपुल्स पार्टी अपने शेयर से ज्यादा सीट्स लेगी। बलूचिस्तान में आपने देख लिया है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, बलूचिस्तान में पीपुल्स पार्टी ने माशाल्लाह वहां पे भी स्वीप किया है। तो पीपुल्स पार्टी से आपको चारों सूबों में पेनिट्रेट करते हुए अच्छे तरीके नजर आ रही है। और मैं समझता हूं कि अगर वहां पे जो आपका दूसरा पार्ट था सवाल का कि किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ा, तो डेफिनेटली वो पार्टी की सी फैसला करेगी किसके साथ इत्तेहाद होगा। लेकिन ये जरूर है कि इंशाल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतर है। इमरान खान उनका लाडला नहीं हम बल्कि इसराइल का आप कह रहे हैं एक बयान। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो आप सारी पार्टी शुरू कर रहे हैं, नून लीग की काफी टाइम से नजर आ रही है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा बताया कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे। तो एक जमात ऐसी जो बहुत मकबूल तरीन जमात रही है और उसका मकबूल तरीन जो एक लीडर है उसको बैन कर दिया गया टीवी पे, तो उसके पैमरा से क्या आपका कोई ऐसा मुतालबा होगा? क्योंकि जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में जबाबंदी नहीं होती। हाँ ये आप लोग कर सकते हैं कि इस सेक्टर में इमरान खान ना बात करे, लेकिन क्या बैन करना प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कैंपेन कैसे की जाएगी? पीटीआई को कैसे आजादी दी जाएगी इलेक्शन कैंपेन करेगी? देखिए आपके बहुत मजेदार और लंबे सवाल थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि यहाँ क्या पाकिस्तान की सालगिरह तो नजरियात को भी मरहूम के खातिर इसमें रखा जाएगा कि नहीं? कहाँ पे आप कहाँ पे हैं भाई? नवाबजादा साहब है। अच्छा खैर साल में नहीं सही से। अच्छा जी मैं अर्ज करूँ इलेक्शन में तमाम चीज़ों को मरहूम के खातिर रखा जाएगा और आप कहीं अगर इंतखाबी अलायंस कहीं कह रहे हैं कि किसी हफ्ते में, तो किस वहाँ पे पाकिस्तान की सलामती और नजरियात को भी मरहूम के खातिर रखा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं आपके सवाल से शुरू कर लेता हूँ, फिर अपनी बहन के सवाल का जवाब देता हूँ। बिल्कुल जी, नजरियात जो हैं, जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी नजरियात अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो उससे तो बातचीत भी नहीं हो सकती ना, अगर कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल काम करती है। एक मिनट, दूसरी बात जो आपने सवालात किए, देखें पाबंदी अगर किसी शख्स पे लगी है तो वो क्यों लगी है और किसने लगाई? पैमरा ने लगाई है। पर्सनली मैं कहता हूं कि ये हर शख्स को टीवी पे आने का या अपनी इज़हार राय की आजादी का इख्तियार है, लेकिन आप देखें इज़हार आजादी क्या है? क्या इज़हार आजादी ये कहती है कि आप आए? आपको पता है ये 9 मई को क्यों हुआ था वाकया? जैसे ही इमरान खान अरेस्ट हुआ था, एक वीडियो रिलीज फौरन रिलीज की थी पीटीआई वालों ने, जो इमरान खान ने अर्ली रिकॉर्ड की हुई थी कि जी तहस नहस कर देना है। तो अगर इज़हार आजादी अब से कहते हैं कि जी एक शख्स टीवी पे आके कहे कि पूरे मुल्क को खुदा न खास्ता तहस नहस कर देना है तो वो कर देना चाहिए, उसको अलाउ कर देना चाहिए, बिल्कुल वो रोज मैसेज जाता रहे। पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। आप ये दिस इज प्रॉपरली हेट स्पीच, और हेट स्पीच सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। हेट स्पीच के लिए आपके मुल्क में कवानीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हेट स्पीच आप लाउड स्पीकर पे नहीं हेट स्पीच कर सकते। कोई भी किसी मस्जिद का पेशवाम लाउड स्पीकर पे हेट स्पीच नहीं कर सकता, उसको मना किया जाता है। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके लॉ में मौजूद है। इस वक्त इमरान खान को ये नहीं कि इमरान खान अपने वोट मांग रहा था, उसको टीवी पे पैमरा ने बैन किया। इमरान खान को अगर पैमरा ने उसको बैन किया तो उसकी हेट स्पीच की वजह से वो बैठकर टीवी चैनल पे बैठ के इंटरनेशनल मीडिया को या बाकी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? अपने इदारों के खिलाफ मैसेज दे रहा है, इदारों के खिलाफ साजिश करते हुए मैसेज दे रहा है। वो उन तमाम उन क्राइम्स को जो वो ओन कर रहा है, उसको प्राउड फील कर रहा है। जहां तक आपने की कि जी हम कहते थे कि जी वो लाडला था इमरान खान, मैं कह रहा हूं आज भी लाडला है। मैं तो अपनी बात से पीपुल्स पार्टी नहीं मुकर रही है। पहले किसी और का लाडला था, अब किसी और का लाडला हो गया। और जहां तक आपने उसके इसराइल का सवाल किया कि हम कह रहे हैं कि इसराइल का
मैं नहीं कह रहा कोई इसराइल का एजेंट है, हालात और वाकयात कह रहे हैं। अगर उसका इसराइल से ताल्लुक नहीं था तो मैंने सिंपल सवाल कर दिया ना कि आपको, मैं पर्सनली आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि आपके पास, आप वोटर हैं, आपके साथ में जैक गोल्डस्मिथ कैंडिडेट और एक पाकिस्तानी निजात जो है मुसलमान कैंडिडेट है, किसको वोट देंगे आप? किसको? पाकिस्तान देंगे। लेकिन इसकी इधर वोट का मसला नहीं था, इधर इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए पहुंच गया इमरान खान, वो भी साबिका। तो इमरान खान साहब अपने साबिका साले की इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए पहुंच गए, तो ये क्या था? और उस वक्त नजरियात कहां गए थे? उस वक्त वो इस्लामोफोबिया के जो झूठे बयानिए ये पेश करके लोगों को बताता है, उस वक्त इस्लामोफोबिया उसका कहां चला गया था कि जब एक तरफ एक मुसलमान की इलेक्शन हो रही है, दूसरी तरफ एक यहूदी इलेक्शन लड़ रहा है, और आप जो है वो मुसलमान की जगह आप यहूदी की इलेक्शन सपोर्ट करने जा रहे हो। तो मैं तो नहीं कह रहा कि इसराइल सपोर्ट कर रहा है, ये हालात वाकई। आपका जहन, आपके सवाल के बाद कुछ थोड़ा सा समझ में आई आपको बात कि मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं यार। अगर इसराइल जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, और किसी को करे भी तो नहीं लेनी चाहिए। इसराइल अगर फंडिंग कर रहा है पीटीआई को, जो फॉरेन फंडिंग केस में एस्टेब्लिश हुआ अकाउंट नंबर और ट्रांजेक्शन के साथ, तो अगर इसराइली लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को फॉरेन फंडिंग में, तो इससे आपके जहन में क्या सवाल आता है? तो यही आता है कि जी यस, देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ इंटरेस्ट, देयर इज अ मोटिव। तो उस पर ये सारी चीजें मैं बयान कर रहा हूं। ऐसे है कि ये भी शुक्र करना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई वो हैं, तो आप लोगों के जो है मामला और उनके खिलाफ बातें चल रही हैं, अगर वो ना होते तो यकीनन आप जो पीटीआई में इत्तेहाद है एक दूसरे के खिलाफ मुश्तों गिरबान होते। मेरा बेसिक सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ की आमद के बारे में कहा जा रहा है और उनके चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए बातें की जा रही हैं। इधर पीपल्स पार्टी भी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बातें कर रही हैं, तो क्या आने वाले जो आयाम दिन है वो भी मुश्तों गिरबान के हवाले से ही है प्राइम मिनिस्टर की सीट की हसूल के लिए? देखिए जी, मैं आपको वाज़ेह कर लूं कि आपका सवाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, तो बिल्कुल उनका मुल्क के आए, एक जो उनके कानूनी पेचीदगियां उसको हल करेंगे डेफिनेटली आके, कानूनी जो उनके ऊपर हैं चीजें उनको देखेंगे। दूसरा आपका सवाल था कि वज़ीर आज़म के बारे में कि वो पीएमएलएन कह रही है कि वो, और हम कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब, वज़ीर आज़म मुझे हक उसका है जिसको ज्यादा वोट मिले, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी। अगर उनकी सीटें हैं तो या बिस्मिल्लाह उनका हक है, अगर हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी तो हमारा हक है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिलेंगी उसका हक है। तो वो तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें जिसके पास मेजॉरिटी होगी, चाहे वो एज ए इंडिविजुअल पार्टी मेजॉरिटी हो या उसके पास इत्तेहादी शामिल हो, वज़ीर आज़म की कुर्सी का हक उसका है। अगर किसी और पार्टी का हक है तो हम कभी नहीं कहेंगे जी नहीं जी इस कुर्सी पे हमारी लीडरशिप बैठेगी। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो ट्रेंड जा रहा है, जो लोगों की सोच जा रही है, जो लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, अब हिस्ट्री को समझ भी रहे हैं और सब चीजों को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों की चॉइस जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी